हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं महेंद्र सिंह, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, एक्स एक्सपीरियंस इन जॉबनेर जयपुर, उदयपुर, कोटा। अब अपन बात करते हैं कृषि विज्ञान का परिचय। देखो, सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में अपन को पता होना चाहिए, उसका परिचय पता होना चाहिए, क्या होता है वो। ठीक है, अपन एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? कृषि कहते हैं। ठीक है, और कृषि किस भाषा का शब्द है? कृषि संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? कृष शब्द से मिलकर बना है। कौन से शब्द से मिलकर बना है? कृष। और कृष का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जोतना होता है। क्या होता है? जोतना। ठीक है, और जुताई कहाँ करते हैं अपन? खेत में करते हैं ना। और खेती किसके अंतर्गत आती है? कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, कृषि किस भाषा का शब्द हुआ? संस्कृत भाषा का। किस शब्द से लिया गया है? कृष शब्द से, और कृष शब्द का अर्थ क्या होता है? जोतना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर, कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की बात करें अपन, तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक है एगर या एग्री, दोनों आपस में पर्यायवाची एक दूसरे के। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कि कौन सी भाषा के? लेटिन भाषा के। ठीक है, एगर या एग्री का अर्थ होता है सॉइल। सॉइल जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ठीक है, और जस्ट दूसरा जो अर्थ है अपन का वो क्या है? कल्चर। जो शब्द है वो क्या है? कल्चर। और कल्चर का अर्थ क्या होता है? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्या होता है? कल्टीवेशन को क्या कहते हैं अपन? खेती करना। क्या कहते हैं? खेती करना। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मृदा के ऊपर खेती करना क्या कहलाएगा? कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है कृषि की विस्तृत या व्यापक परिभाषा दी जाने लगी है। इस प्रकार से अपन जैसे कि 12th एग्रीकल्चर में, 11th एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, और इस प्रकार से अपन परिभाषा लिखते हैं, मृदा के ऊपर खेती करना कृषि कहलाता है। तो आज के टाइम में आपको पता है एग्जामिनर एक एक चीज़ को देखता है। इस प्रकार की परिभाषा, अगर एग्रीकल्चर की परिभाषा आपसे 2 नंबर की पूछे तो 2 नंबर के में से 1 नंबर ही मिलता है, क्योंकि आजकल व्यापक परिभाषाएं, ऑथेंटिक परिभाषाओं को ही सही माना जाता है। जैसे ऑथेंटिक परिभाषा की अपन बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे, डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अपन? एग्रीकल्चर। तो डेफिनेशन जो व्यापक परिभाषा होती है वो होती है मानव के द्वारा, मानव के द्वारा पृथ्वी पर, पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का, संसाधनों का कम से कम उपयोग करते हुए क्या है? मानव द्वारा पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का कम से कम उपयोग करते हुए अपने प्रारंभिक, किसके? मानव के अपने प्रारंभिक या प्राथमिक, प्राथमिक उद्देश्यों, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, की जाती हैं, उन्हें कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि। देखिए, मानव के द्वारा पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का कम से कम उपयोग करते हुए अपने प्राथमिक, प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें ही अपन क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। अब बात आता है प्राथमिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं मानव की। तो प्राथमिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? भोजन,
कपड़ा, ईंधन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या होते हैं? मानव के प्राथमिक उद्देश्य होते हैं, और इनकी पूर्ति के लिए जो क्रियाएं करता है मानव, उन्हें अपन क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। ठीक है, उन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर की शाखाओं की, यानी कि ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। क्या? कृषि की शाखाएं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन? कृषि की शाखाएं। क्या कहते हैं? कृषि की शाखाएं। ठीक है, कृषि की शाखा या एग्रीकल्चर की शाखाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सी? नंबर 1, शस्य विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन एग्रोनॉमी। ठीक है, नंबर 2, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 आता है पशुपालन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। कृषि या एग्रीकल्चर को कितने भागों में डिवाइड किया है? मुख्यतः 3 भागों में या 3 शाखाओं में डिवाइड किया गया है। सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन विज्ञान। सस्य विज्ञान को अपन इंग्लिश में एग्रोनॉमी कहते हैं, उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, पशुपालन विज्ञान को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे सबके एक एक सब्जेक्ट के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नंबर 1, सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। ठीक है, देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं अपन। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर 2 भाषाओं का यूज लिया जाता है। एक है लैटिन और एक है ग्रीक। इन 2 भाषाओं का सर्वाधिक रूप से यूज होता है एग्रीकल्चर में। ट्रिक बताते हैं आपको, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, यानी कि जिस शब्द के अंत में, यानी कि एग्रीकल्चर जो शब्द है इसके अंत में अगर कल्चर आता है, कल्चर शब्द आपको दिखे तो डायरेक्ट उसको मानना किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। जिस शब्द के अंत में क्या है? कल्चर शब्द है, वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन का। और ग्रीक की बात करें तो जिस शब्द के अंत में नॉमी और लॉजी वर्ड आता है तो उसे किसका माना जाता है अपन? ग्रीक भाषा का। ठीक है, कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवादों को अपन बताते जाएंगे। आपको पता है हर जगह अपवाद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है। जैसे कि अभी जेट की जो एग्ज़ाम लगी थी पिछले साल, उसमें पूछा था एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो एग्रीकल्चर में अंतिम जो वर्ड है वो किस भाषा का है? अंतिम जो वर्ड है वो क्या है? लेट कल्चर है। कल्चर है तो किस भाषा का शब्द हुआ? लैटिन का। इस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी शब्द की बात करें तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आपको ट्रिक बता दी। नॉमी शब्द आ गया तो क्या हो गया? किस भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक भाषा का। यानी कि एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस शब्द से हुई है। कौन सी हुई है? एग्रोनॉमस शब्द से हुई है। ठीक है, और एग्रोनॉमस जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। फर्स्ट जो शब्द है वो है एग्रोस और सेकंड जो शब्द है वो है नोमोस। कौन सा शब्द है? नोमोस। एग्रोस का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? फील्ड होता है। क्या होता है? फील्ड होता है। क्या होता है? फील्ड, जिसको अपन क्या कहते हैं हिंदी में? भूमि। क्या कहते हैं हिंदी में? भूमि। इसी प्रकार से नोमस का जो अर्थ होता है वो होता है मैनेज।
मैनेज, और मैनेज को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? प्रबंध। क्या कहते हैं? प्रबंध। ठीक है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक तरीके से खेती करना एग्रोनॉमी कहलाता है या सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अपन बात करते हैं अभी सस्य विज्ञान की विस्तृत परिभाषा किस प्रकार से होती है। डेफिनेशन या परिभाषा। ठीक है। एग्रोनॉमी की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसलों उत्पादन एवं भूमि प्रबंध से संबंधित सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। देखो बेटा, अब समझ में आ रही होगी आपको जो परिभाषा होती है, ऑथेंटिक परिभाषा, डेफिनेशन बनती है। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसलों उत्पादन और भूमि प्रबंध से संबंधित सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है। सस्य विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से ऑथेंटिक परिभाषा लिखोगे ना आप 11th-12th एग्रीकल्चर में, जो बोर्ड एग्जामिनर होता है वो इस प्रकार से परिभाषा लिखते हैं तो उसमें एक भी पॉइंट नंबर नहीं काटता, क्योंकि ऑथेंटिक परिभाषा इस प्रकार से होती है। इस प्रकार की परिभाषा लिखते एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तब इस प्रकार की परिभाषा से प्रभावित हो जाएगा कि एग्रीकल्चर की इस प्रकार की परिभाषा वो ही स्टूडेंट लिख सकता है जिसने अच्छे से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को पढ़ा है या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का अध्ययन किया है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 शाखा है एग्रीकल्चर की उद्यान विज्ञान। क्या है? उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं अपन हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान को क्या कहते हैं अपन? हॉर्टिकल्चर। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति। आप लोगों को समझ में आ रही होगी किस भाषा के शब्द से हुई है हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति? लैटिन से, क्योंकि आपको पता है शब्द के अंत में क्या आ रहा है? कल्चर। तो किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन। किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन। ठीक है। और लैटिन के कितने शब्दों से हुई है? 2 शब्दों से। कितने शब्दों से? ये 2 शब्दों से। नंबर 1 हो गया अपना का हॉर्टस और नंबर 2 हो गया कल्चर। कल्चर या कल्चरा। ठीक है। हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन। क्या होता है? गार्डन। और कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन। गार्डन को अपन हिंदी में कहते हैं उद्यान और कल्टीवेशन को हिंदी में कहते हैं अपन खेती करना। ठीक है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उद्यान में खेती करना क्या कहलाएगा? उद्यान विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उद्यान विज्ञान कहलाएगा। ठीक है। विस्तृत परिभाषा की बात करें तो विस्तृत परिभाषा किस प्रकार से बनती है हॉर्टिकल्चर की, जो अपन को हमेशा कहाँ लिखनी चाहिए? बोर्ड की एग्जाम में। डेफिनेशन उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान
की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत फल फूल एवं फल फूल एवं सब्जियों से संबंध किससे सब्जियों से संबंधित खेती का अध्ययन किया जाता है। खेती का अध्ययन किया जाता है उसे उद्यान विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए उद्यान विज्ञान की परिभाषा डेफिनेशन। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल फूल एवं सब्जियों से संबंधित खेती का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, ऑथेंटिक परिभाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन उद्यान विज्ञान की भी शाखाएं। तो उद्यान विज्ञान की उपशाखाओं की बात करेंगे अपन। ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि हिंदी में अपन इसको क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान की शाखाएं। शाखाएं क्या कहेंगे, उद्यान विज्ञान की शाखाएं। तो उद्यान विज्ञान की शाखाओं को अपन मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सी शाखाएं, नंबर 1 पोमोलॉजी जिसे अपन फल विज्ञान कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, फल विज्ञान। नंबर 2 है ओलेरीकल्चर जिसे क्या कहते हैं अपन, सब्जी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जी विज्ञान कहते हैं। और नंबर 3 है अपन की, वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, फूल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, फूल विज्ञान। देखिए उद्यान विज्ञान थी अपन की, वो किसकी शाखा है, कृषि की शाखा है। लेकिन उद्यान विज्ञान की भी शाखाएं हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान और फूल विज्ञान। फल विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, पोमोलॉजी। सब्जी विज्ञान को ओलेरीकल्चर और फूल विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, एक एक करके अध्ययन करेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन पोमोलॉजी की। किसकी, पोमोलॉजी जिसको अपन हिंदी में क्या कह रहे हैं, फल विज्ञान। क्या कहते हैं, फल विज्ञान। ठीक है, फल विज्ञान। अब बात करते हैं, आपकी ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर अपवाद है। ठीक है, क्योंकि जो पोमोलॉजी है, अब आप ट्रिक लगाओगे यहाँ पे तो लॉजी शब्द देखते हैं आप किस भाषा का शब्द होगा, ग्रीक भाषा का। लेकिन मैंने आपसे कहा था पहले कि कुछ एक अपवाद होते हैं, एग्रीकल्चर ही नहीं सभी सब्जेक्टों पे हर जगह अपवाद मिल जाते हैं आपको। पोमोलॉजी जो शब्द है वो 2 भाषा के शब्दों के संयोग से मिलकर बनाए। कौन कौन सी भाषा के, एक है अपन का लैटिन, कौन सी भाषा, लैटिन, और एक है ग्रीक। लेकिन भाषाओं का तो उन्हीं का यूज हो रहा है ज़्यादातर, आपको पता है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है, जो फर्स्ट शब्द है पोमोन, कौन सा शब्द है, पोमोन। और ग्रीक भाषा का कौन सा है, वो लॉजी, कौन सा शब्द है, लॉजी। पोमोन का अर्थ होता है फ्रूट। क्या होता है, फ्रूट, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, फल कहते हैं। क्या कहते हैं, फल कहते हैं। ठीक है, जस्ट लॉजी का जो अर्थ होता है वो होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी। और स्टडी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि फलों से संबंधित खेती का अध्ययन करना, किसका अध्ययन करना, फलों से संबंधित खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि पोमोलॉजी 2 भाषा के संयोग से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक। लैटिन भाषा का जो शब्द है वो पोमन है,
और ग्रीक भाषा का जो शब्द लॉजी है, पोमोन का अर्थ फ्रूट होता है जिसे अपन हिंदी में फल कहते हैं, और लॉजी का अर्थ स्टडी होता है जिसे अपन अध्ययन कहते हैं। इस प्रकार से अपन क्या कहते हैं, फलों से संबंधित खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी या फल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पोमोलॉजी की परिभाषा की। किसकी परिभाषा की? परिभाषा की बात करें अपन तो परिभाषा किस प्रकार से बनती है? फल विज्ञान, फल विज्ञान उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत फलों से संबंधित, खेती का अध्ययन किया जाता है, खेती का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? फल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? फल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? फल विज्ञान उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फलों से संबंधित खेती का अध्ययन किया जाता है, उसे फल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा जो भी समझा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उद्यान विज्ञान की दूसरी शाखा की बात करते हैं अपन। प्रथम शाखा कौन सी हुई? फल विज्ञान। और दूसरी शाखा कौन सी होती है इसकी? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, उसको अपन क्या कहते हैं? सब्जी विज्ञान। क्या कहते हैं? सब्जी विज्ञान। ठीक है, क्या कहते हैं? सब्जी विज्ञान। इसी प्रकार से आपको ये ट्रिक काम करेगी। अब ओलेरीकल्चर में लास्ट का कौन सा वर्ड है? कल्चर। तो किस भाषा का शब्द हुआ? लैटिन। कौन सी भाषा का शब्द हुआ? लैटिन भाषा का। ठीक है, लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, नंबर 1 और नंबर 2। फर्स्ट वर्ड कौन सा है? ओलेरिच। सेकंड है कल्चर या कल्चरा। ठीक है, ओलेरिच का अर्थ होता है हर्ब। क्या होता है? हर्ब, जिन्हें अपन क्या कहते हैं हर्ब को हिंदी में? शाकीय पादप। शाकीय पादप। ठीक है, और दूसरा है कल्चर, जिसको अपन कहते हैं कल्टीवेशन। कल्टीवेशन जिसे अपन कहते हैं खेती करना, खेती करना। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं शाकीय पादपों से संबंधित खेती का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सब्जी विज्ञान कहलाता है। शाकीय पादप कौन से होते हैं? जो मुलायम पादप होते हैं। और मुलायम पादप सर्वाधिक कौन से होते हैं? जो सब्जी वाले पादप होते हैं। ठीक है, सब्जियों यानी कि शाकीय पादपों की खेती से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? सब्जी विज्ञान कहते हैं। परिभाषा की बात करें अपन, सब्जी विज्ञान की परिभाषा किस प्रकार से बनती है? डेफिनेशन की बात करें तो सब्जी विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है, सब्जी विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सब्जियों से संबंधित, किससे? सब्जियों से संबंधित खेती का अध्ययन किया जाता है, उसे सब्जी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आई होप कि सभी के समझ में आ रहा होगा कि सब्जी विज्ञान किसे कहते हैं। सब्जी विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सब्जियों से संबंधित खेती का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सब्जी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन अगली शाखा की तरफ। अगली शाखा कौन सी है अपन के? उद्यान विज्ञान की। अगली उद्यान विज्ञान की शाखा बताई थी अभी जस्ट, फ्लोरिकल्चर।
कौन सी शाखा है? नंबर 3 फ्लोरिकल्चर, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? फूल विज्ञान। क्या कहते हैं? फूल विज्ञान। क्या कहते हैं? फूल विज्ञान। ठीक है, बात करते हैं फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द हुआ? लेटिन भाषा का, क्योंकि वर्ड के अंत में क्या आ रहा है? कल्चर। तो किस भाषा का शब्द हुआ? लेटिन भाषा का। ठीक है, तो फ्लोरी जो कल्चर शब्द है वो किस भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है? लेटिन भाषा के। लेकिन कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है फ्लोरिश, नंबर 2 है कल्चरा या कल्चर। ठीक है, फ्लोरिश का अर्थ होता है फ्लावर, फ्लावर्स, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं फूल। क्या कहते हैं? फ्लावर्स को फूल ही कहते हैं ना, फूल। जस्ट बात करते हैं अपन कल्चरा, जिसे अपन कहते हैं कल्टीवेशन। कल्टीवेशन जिसे अपन कहते हैं खेती करना, खेती करना। ठीक है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि फूलों से संबंधित खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फूल विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? फूल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, विस्तृत परिभाषा की बात करें अपन, तो परिभाषा की बात किस प्रकार से करेंगे? डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अपन? फ्लोरिकल्चर या फूल विज्ञान। तो कह सकते हैं फूल विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फूलों से संबंधित, किससे? फूलों से संबंधित खेती का अध्ययन किया जाता है उसे फूल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई अपन की किसकी परिभाषा? फूल विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, ये हुई अपन की उद्यान विज्ञान की 3 शाखाएं। कौन कौन सी? पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी को क्या कहते हैं? फल विज्ञान। और ओलेरिकल्चर को क्या कहते हैं? सब्जी विज्ञान। और फ्लोरिकल्चर को क्या कहते हैं? फूल विज्ञान। ठीक है, ये अपन की 3 शाखा हुई। जस्ट बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर की शाखा की बात कर रहे हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान की 3 शाखाएं। जस्ट तीसरी शाखा की बात कर रहे हैं अपन। तीसरी शाखा क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान। कौन सी? नंबर 3 कौन सी है कृषि विज्ञान की शाखा? पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, बात करते हैं अपन कि पशुपालन विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो कृषि अपन कह सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो डेफिनेशन किस प्रकार से बनाते हैं अपन? पशुपालन विज्ञान, क्या? पशुपालन विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं के विभिन्न पक्षों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? पशुपालन विज्ञान कहते हैं। बात करते हैं कौन कौन से पक्ष हैं, जैसे पशुओं से संबंधित कौन कौन से पक्ष हैं, जैसे कि खान पान, रहन सहन,
प्रजनन, रोग बीमारियां, रोग बीमारियां आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं अपन? पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ये होती है इसकी परिभाषा। ठीक है, ये कौन सी शाखा है अपन की? कृषि विज्ञान की तीसरी शाखा। पहली कौन सी होती है? सस्य विज्ञान। दूसरी कौन सी होती है? उद्यान विज्ञान। और तीसरी कौन सी है? पशुपालन विज्ञान। लेकिन उद्यान विज्ञान की उपशाखाएं आपको बताया था, तीन उपशाखाएं उद्यान विज्ञान की कौन कौन सी है? फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान और फूल विज्ञान। ठीक है, उसी प्रकार से पशुपालन को भी तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मेनली आपको पता है मुख्यतः तो कृषि विज्ञान की कितनी शाखाएं? तीन, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। उद्यान विज्ञान को डिवाइड किया उप शाखाओं में, तीनों में। इसी प्रकार के पशुपालन को भी तीन शाखाओं में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट होती है LPM, दूसरी होती है वेटेरिनरी साइंस, वेटनरी साइंस, और नंबर 3 होती है DT, डेयरी टेक्नोलॉजी। क्या होती है? डेयरी टेक्नोलॉजी। LPM की फुल फॉर्म होती है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फुल फॉर्म लिख देते हैं अपन को, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? पशुधन उत्पादन प्रबंध। क्या कहते हैं? पशुधन उत्पादन प्रबंध, उत्पादन प्रबंध या प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 शाखा है वेटनरी साइंस। इसको अपन हिंदी में कहते हैं पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, नंबर 3 है डेयरी टेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म बनती है अपन की डेयरी टेक्नोलॉजी। इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्ध तकनीकी, दुग्ध तकनीकी। क्या कहते हैं हिंदी में? दुग्ध तकनीकी। देखिए समझिए, पशुधन उत्पाद प्रबंधन किसे कहते हैं? पशुधन उत्पाद प्रबंधन पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं के सामान्य व्यवहार जैसे कि रहन सहन, खान पान आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। अपन किसके अंतर्गत करते हैं? LPM। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, रहन सहन, खान पान, प्रजनन आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं अपन? LPM के अंतर्गत, पशुधन उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पशु चिकित्सा विज्ञान, वेटनरी साइंस। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पशुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग एवं रोगों के निदान यानी कि उपचार से संबंधित अध्ययन करते हैं। वो किसके अंतर्गत करते हैं? वेटनरी साइंस के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन का डेयरी टेक्नोलॉजी, DT, दुग्ध तकनीकी, यानी कि पशुओं से प्राप्त दूध और दूध से बनने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कि दही हो गया, छाछ होगी, मक्खन हो गया, घी हो गया आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं अपन? डेयरी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ये हुई अपन का एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान का इंट्रोडक्शन। यानी कि देखो, यहाँ से आपको 11th एग्रीकल्चर हो, 12th एग्रीकल्चर हो, 12th एग्रीकल्चर के बाद BSc एग्रीकल्चर की एक प्रवेश परीक्षा लगती है, JET वो हो, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो जो गवर्नमेंट जॉब है, वो सभी में यहाँ से एक ने एक 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा। जैसे कि अभी JET 2021 में, उसमें 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो आपको ये ट्रिक याद है तो आप बता दोगे कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? वो किसका है? लैटिन भाषा का। इसी प्रकार से 2019 में आपको पता है बोर्ड की एग्ज़ाम हुई थी 12th की, उसमें भी पूछा था कृषि की परिभाषा दीजिए, कृषि की परिभाषा लिखिए। तो कृषि की परिभाषा आपको पता है, यहाँ समझ में आ गई तो आप ऑटोमेटिक लिख दोगे कि कृषि की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, आई होप
मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों की सभी के ये सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। बाय।